गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे पहले हमने गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी। गणराज्यों के पतन के पश्चात मगध एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं, नोट करने हैं, तो वो मेरे साथ साथ जो है अपने रजिस्टर में नोट्स भी नोट करें। प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का महत्वपूर्ण स्थान है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपदों का युग था और मगध एक महत्वपूर्ण जनपद था। उस समय भारत में किसी एक राज्य का छत्र साम्राज्य नहीं था या एक छत्र साम्राज्य नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में राजतंत्रात्मक साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के कारण जो शक्तिशाली गणराज्य थे, महाजनपद थे, उनमें आपस में संघर्ष होने लगा। और उस समय मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये तीनों ही शक्तिशाली राज्य थे और इन तीनों में आपस में संघर्ष रहने लगा। और इस संघर्ष में सबसे अंत में जो विजय होती है वो मगध राज्य की होती है। अब देखते हैं कि मगध की स्थिति कैसी थी, उसका फिजिकल मैप जो है वो किस प्रकार का था। तो देखिए, मगध की अगर हम बात करें तो मगध का विस्तार जो है उत्तर में गंगा नदी तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में चंपा तक और पश्चिम में सोन नदी तक था। प्राचीन मगध का भौगोलिक विस्तार आधुनिक बिहार के पटना व गया जिलों तक था। मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन व दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियाँ थी। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवर्स थी जो गया के निकट पहाड़ों में बसी थी। बौद्ध ग्रंथों में इसे बिंबिसारपुरी कहा गया है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप लोग इसे अंडरलाइन करें। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब देखते हैं मगध के उत्कर्ष के कारण। तो योग्य प्रतापी शासक थे। दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण शत्रु उसे हानि नहीं पहुंचा सकते थे। फिर है कि मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों में लोहे की खानें उपलब्ध थी, मतलब लोहा था वहाँ पे। गंगा नदी के कारण व्यापार में वृद्धि हुई। मगध की भूमि अधिक उपजाऊ थी क्योंकि जो मगध का है हिस्सा या क्षेत्र जो है वो नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए वो क्या है, उपजाऊ है। मगध के निकटवर्ती जंगलों में हाथियों की बहुलता थी और आपको पता है कि उस समय जो है हमारे आज के समय के जैसे भी कन्वेंस के साधन हैं वो नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उस समय हाथी, घोड़े वगैरह इन्हीं जानवरों का प्रयोग किया जाता था। मगध में आर्य, अनार्य व अन्य जातियों का मिश्रण था। अब यहाँ शुरुआत होती है वंश की। तो सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यंक वंश का शासन रहा और उससे पहले वैद्रथ वंश जो है वो मगध पर शासन करता था, लेकिन उसके बारे में जो है इतिहास में कोई डिटेल में जानकारी नहीं है, इसलिए हम जो शुरुआत मानते हैं वो हर्यक वंश मानते हैं। और वैद्रथ वंश जो था उसमें वैद्रथ, जरासंध व रिपुंजय आदि शासक थे। जरासंध ने ग्रीवर्ष को अपनी राजधानी बनाया। अब स्टार्टिंग जो है वो बिंबिसार से होती है जिसका टाइम पीरियड था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। अब देखिए, अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि इतिहास का प्रथम ज्ञात शासक कौन था, तो वो कौन था, बिंबिसार। मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यंक कुल के नाम से प्रारंभ होता है और इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक, देखिए ये नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। देखिए, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार ने किसे जीता और किसे वहां का शासक बनाया। तो अंग को जीता और अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। अंग का विलय मगध साम्राज्य का प्रथम कदम था। ठीक है, अंग को जीता मतलब ये साम्राज्यवाद की प्रथम घटना थी कि अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसकी 3 पत्नियां थी। कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजित की बहन थी और उसे दहेज में काशी दिया गया था। चेलना देवी लिच्छवी राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। और खेमा देवी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को शत्रुजस कहा गया है और जैन साहित्य में उसे शौणिक या सैन्य कहा गया है।
गांधार नरेश बिंबिसार के मित्र थे। उन्होंने बिंबिसार के दरबार में दूध भेजा था। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवर थी, लेकिन लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिंबिसार ने पहली बार सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की और उसके साम्राज्य में लगभग 80,000 गांव थे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।